सुधांशु जी, आरोप तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादी अड्डों को फोड़ने वाले हैं, और इसकी वजह से, ये राहुल गांधी का बयान है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्लेन बर्बाद हो गए, उड़ गए। अच्छा, बराक ओबामा साहब, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा हुआ, शायद पेज नंबर 41 पे जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी के बारे में। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बहुत नर्वस रहता है, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर हकीकत में उसे पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी भावना से प्रेरित नजर आता है जहां पर कि उनके बारे में जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में अक्सर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने जयशंकर के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कहा, वो भी मैं जयचंद हैं, गद्दार हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, इस विषय को विदेश मंत्रालय की समिति में विदेश सचिव के द्वारा बताया जा चुका है, और उस दिन 19 मई को बैठक हुई थी, मैं भी उसमें सदस्य हूं। उस दिन सबसे ज्यादा उपस्थिति थी, 24 एमपीज अवेलेबल थे, और उसमें जो कांग्रेस के थे उनको जाके बताना चाहिए। हुआ ये कि 1:30 बजे रात को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ, 2 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया कि हमने ये किया है, आपके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, आपके किसी एनर्जी या इस ढंग के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हमने जो करना था वो कर दिया, आपने जो किया था उसके जवाब में। अब बात आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ाएं, वरना हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उसके बाद आए। कारण जानते क्या था? जयशंकर जी ने क्यों कहा, आज का भारत वो है मोदी जी के नेतृत्व में जो घुसता भी है, मारता भी है, और मारने के बाद बताता भी है कि मैंने मार के दिखाया है। वो चोरी छुपे जाके मार के नहीं आता। जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं ना एमपीस के, तो घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है, फिर दुनिया को जताता भी है कि हमने ये कर दिया। लेकिन राहुल जी काफी एग्रेसिव हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने खौलता है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप जो काम करके दिखाया है। यह स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इससे पहले आतंकवाद की घटनाओं पे इस ढंग का स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति देता था। याद करिए, 9/11 के बाद कहा था जॉर्ज बुश ने कि दुनिया के जिस छोर में होगे वहां तक ढूंढ के मारेंगे। मोदी जी ने कहा धरती के छोर के अंत तक जाके ढूंढ के मारेंगे, वो हमारी इज्जत बनी। और अब सुनिए, मोदी जी ने कहा दिमाग ठंडा रखते हैं और खून गर्म। दिमाग ठंडा रखने से जानते क्या असर पड़ता है? अब देखिए क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया और कहा, वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरी है। यह ठंडे दिमाग से, गर्म खून से किया गया काम था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे विषय को हैंडल किया है, ये चाइना की मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है PL-15, कोई जाके चेक करे, इसका नाम है एविक्स, एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना करके है, चेंगडू में, उसका शेयर गिरा 9%। अब सुनिए, जो उनकी वो जो प्लेन है J-17, वो बनाने वाली कंपनी का शेयर गिरा 12%। पाकिस्तान के शेयर गिरे 7 से 8%। इतना ही नहीं हुआ है, उसके बाद चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उन्होंने अपने शेयर्स को उठाने की बहुत कोशिश की, तब भी उनके डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो 6% नीचे आए। तो आप ये समझिए कि किस ढंग से गंभीरता से काम करना चाहिए और किस मुकाम तक देश को ले जाके कार्य करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय में काम किया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने इंडिया में वेपन्स बनाए थे उन सबको टेस्ट करके वैसे मैं एक और उदाहरण बता दूं इसमें कितनी गंभीरता से काम किया, ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहाँ उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्ला, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस CRPF कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था, और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, RSS हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है।
अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहां की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम तो ये किया जाता अज्ञात है, लोग भी आपकी पार्टी के नहीं, भेजे नहीं, होंगे? हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है, आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जहकी मार सही ना जाए और एक का मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो, कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर। बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में मेंशन करें। अब इसी प्रकार के कंटेंट्स को देखने के लिए आप अगर इसको बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको रेगुलर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।